देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2026 के लखनऊ में हुए भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। यह 3 दिवसीय उत्सव विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर आधारित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पावन धरा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है। जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेल देव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर बहस के लिए ईडी को समय दिया है। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े ईडी केस में दायर की गई थी, जिसमें वाड्रा पर सहायता करने का आरोप है। कोर्ट ने ईडी को उन दस्तावेजों की सूची फाइल न करने पर फटकार लगाई जिस पर भरोसा नहीं किया गया था। ईडी को अगली सुनवाई 26 फरवरी तक ये दस्तावेज फाइल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सांसद अब्दुल राशिद शेख को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाले संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी गई है। यह पैरोल तब तक वैध रहेगी जब तक संसद का सत्र चल रहा होगा। इंजीनियर राशिद 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज एक आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी। इसकी वकील निशिता गुप्ता ने कहा है कि कोर्ट ने राशिद की कस्टडी पैरोल अर्जी को स्वीकार कर लिया है। उन्हें पूरे सत्र में भाग लेने की इजाजत मिली है। क्या ऑर्डर हुआ है? राशिद इंजीनियर जी के कस्टडी पैरोल फाइल हुई थी, वो अलाउ हो गई है। कोर्ट ने अलाउ कर दी है और उनको सारे सेशन में जाने के लिए अलाउ हो गया है। ये 7 सेशन था, तो ऑन ऑल डेज ही इज अलाउड टू गो। सेशन स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक। वो पुलिस की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ जाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा है कि बाजार खुले हैं और सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। हम सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, हम सभी लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी किस्म की अफवाह पर ध्यान न दें। बता दें, उज्जैन जिले के तराना कस्बे में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। मार्केट खुलना प्रारंभ हुआ है। सभी पक्षों से अब लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी से मेरा आग्रह है किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। कल रात को भी कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है। जो भी उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आज भी अगर कोई अफवाह फैला के कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ आईटी एक्ट और सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम पंजाब में भी हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा है कि 2023 में शुरू हुए रोजगार मेले के अब तक लगभग 12 आयोजनों में कुल 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CISF, CRPF और ITBP में हुई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया